हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुष्पन फ्रॉम कंपटीशन प्लस क्लासेस। मैंने आप लोगों को भी ग्रुप में जो नोट्स डाला हुआ है वो सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स रिवीजन नोट्स चैप्टर 1 है रियल नंबर में पहले हम लोग ये नोट्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन का शॉर्ट्स वीडियो आपको बना करके भेजूँगा। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे आएंगी इसकी भी बात हम लोग आगे चलिए करेंगे। नॉर्मल में जो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल्स, को प्राइम प्राइम्स, ये सब नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम लोगों ने क्लास 9th में बहुत ही डीपली पढ़ा। रेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और ई रेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस पर जो थोड़ा सा बदलाव आपके इस चैप्टर में होगा स्टूडेंट्स, ये चीज़ें यहाँ पे अब हमें प्रूव करनी होगी कि ई रेशनल नंबर्स किसे कहेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं रूट 2 एक नंबर है, ये ई रेशनल नंबर है, रूट 3 एक नंबर है, ये ई रेशनल नंबर है। तो जो भी नंबर्स ई रेशनल हैं उनको इस पर प्रूव करना है, उसका क्या तरीका होगा, उसका एक मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना के भेजूँगा। और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अगले नोट्स में मिलेगा। नोट्स आपको प्रैक्टिस पेपर के फॉर्म में जाएगा, जिसमें कि आप लोग सेल्फ एलिवेशन क्वेश्चंस उसमें होंगे आपके लिए, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जाएगा। हर एक चैप्टर वाइज ये होगा, जिसमें कि 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो चैप्टर के फ्लो में हम लोग जानेंगे ई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ई रेशनलाइजेशन ऑफ ई रेशनल नंबर्स हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि जैसे मान लीजिए रेशनलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई एक नंबर है √3/√2+1 और इसे हमें रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ ई रेशनल नंबर। जो रेशनलाइजेशन होता है वो एक प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन करना, नंबर को सिंप्लीफाई करना, इरेशनल जो नंबर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने का। जैसे एक नंबर हम लोग ले लेते हैं जो कि रेशनल नंबर होगा, मान लीजिए 27/28। ये नंबर्स जो है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, 27 और 28 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम 27 का फैक्टर्स निकालते हैं तो हम इसका फैक्टर होता है 3 इंटू 3 और 28 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो नंबर हुआ ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। और इरेशनल नंबर्स में जब कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो उस कॉमन फैक्टर्स को हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट फ्लो में हम लोग आएंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोग डिवीज़न जानते ही हैं, बस डिवीज़न मेथड को थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे क्लेरिफाई कर रखा है। लेमा एक प्रोसेस होता है और इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा में वही डिवीज़न के प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आएगी यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो हमारा रिमाइंडर होगा उसका हम लोग एक डिफिनीशन बनाएंगे कि आर की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? लेमा एक प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन करने का, प्रोसेस है क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप करने का। और जब किसी लेमा को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन में, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिदम, वो हमारा एल्गोरिदम हो जाएगा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा, द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारा ये कहता है कि कोई भी नंबर जो कि कंपोजिट नंबर है, जब उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, जब उसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, तो उस कंपोजिट नंबर के जितने सारे फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एक प्राइम नंबर में होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए 24 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या वी कैन राइट हियर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
जब हम लोगों ने कंपोजिट नंबर 24 को ब्रेक किया उसके फैक्टर्स में, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये सारे नंबर्स जो है ना वो प्राइम फैक्टर में, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर आप सोचिए और उसका फैक्टर कीजिए, आप पाएंगे कि उसके जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी उसके मिनिमम फैक्टर्स आ रहे हैं वो प्राइम नंबर में आ रहे हैं। और फैक्टर से रिलेटेड एक और पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो कि इस नोट्स में इंक्लूड है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे दूँ। एक फैक्टर ट्री हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर हमें 24 का फैक्टर करना है तो 24 का फैक्टर करने के लिए इस बार हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। सपोज दैट हमारा पहला प्राइम फैक्टर हो गया, सॉरी, ये 24 हमारा नंबर हो गया और इसके लिए पहला प्राइम फैक्टर हमने 2 लिया, तो इधर हो जाएगा 12। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 12 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो इधर 2 लिखेंगे, 2 6 12। फिर 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो इधर 2 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे। इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक कि सारे नंबर्स प्राइम नंबर में चेंज नहीं हो जाएं। इसको फैक्टर ट्री भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद एक एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, और इससे रिलेटेड एक ये पॉइंट है कि जब भी कोई दो नंबर हो, और यहाँ पे आपको नोट करना है इस बात को कि सिर्फ दो नंबर के लिए ये फार्मूला आपके सामने होगा। अगर दो से अधिक नंबर्स हो जाएंगे तो फिर इसको हम लोग इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। दो नंबर अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, तो ए और बी का प्रोडक्ट जो होगा वो ए बी का एच सी एफ और ए बी के एल सी एम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए होते हैं। उसके बाद इस टॉपिक में और हम लोग चलेंगे तो आगे आप लोगों को इरेशनल प्रूव करने का तरीका, जिसमें कि अलग अलग से क्वेश्चन आएंगे। एच सी एफ एल सी एम पे अलग अलग से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एच सी एफ पे जो क्वेश्चन जनरली बनेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन में बस आपको क्वेश्चन के एंड पॉइंट को देखना है। अगर कहीं भी क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मैक्सिमम की बात की जा रही है, क्योंकि एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एल सी एम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हाईएस्ट की बात की जा रही है, जैसे मैक्सिमम की बात की जा रही है, मान लीजिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लोग अभी ले लेते हैं। एक आप लोगों के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि एक आर्मी है जिसमें कि 616 कांस्टेबल हैं और वो एक रो बनाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कितने 16, एक रो में 16 मेंबर को रखते हुए कितने रो बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम, या 16/16 का कितना बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने जिसमें कि मैक्सिमम की बात की जाएगी, तो वहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एलसीएम हम लोग वहाँ निकालेंगे जहाँ पे मिनिमम की बात की जाएगी वर्ड प्रॉब्लम में। और उसके बाद एक और छोटा सा इसमें टॉपिक होगा जिसमें कि हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म को समझेंगे, जो कि अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस नोट्स को अच्छे से पढ़िए। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है इस नोट्स में, उस पॉइंट को ऐड कीजिए, कॉल करिए नंबर पे और पूछिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।